हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर 6 सेमेस्टर का। टॉपिक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन सेकेंडरी एग्रीकल्चर। सेमेस्टर टू सेमेस्टर आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो टॉपिक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन सेकेंडरी एग्रीकल्चर डिफर कर सकता है, कहीं पर 4th में, कहीं पर 5th सेमेस्टर पे है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस इसी टॉपिक पर मैंने बनाए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट आप सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से सर्च कीजिएगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेकेंडरी एग्रीकल्चर, वो आपको मिल जाएगी और आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इरीगेशन मेथड इज यूज्ड इन ग्रीन हाउस? कौन सा इरीगेशन मेथड है जो कि ग्रीन हाउस में मेनली हम यूज़ करते हैं? ड्रिप, बूम इरीगेशन, फ्लड इरीगेशन या बोथ ए एंड बी? सो ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरीगेशन एज वेल एज बूम, दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। बूम में क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे रेन बारिश होती है वैसे जो होता है वो बूम टाइप होता है, ठीक है। ड्रिप तो आप जानते हैं, टपक टपक जो सिंचाई किया जाता है बूंद बूंद, वो ड्रिप इरीगेशन होती है। तो बूम एज वेल एज ड्रिप आर यूज्ड इन ग्रीन हाउस। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन इज? कौन सा इरिगेशन मेथड है जो कि मोस्ट ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना मेथड है? हैंड वाटरिंग, ड्रिप, स्प्रिंकलर या ऑल ऑफ द अबव? तो हैंड वाटरिंग इज अ मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। परंपरागत सिंचाई विधि कौन सी है? तो हाथ द्वारा, मैनुअली हम लोग हाथ से ले जाकर पेड़ों में पानी देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रेन ड्राइंग इज? अभी प्रेजेंट में कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि ग्रेन ड्राइंग के लिए यूज किया, अनाज को सुखाने के लिए? प्रेजेंट ने ट्रेडिशनल बोला है, मतलब पुराना मेथड कौन सा है? हॉट एयर, शेड ड्राइंग, सन ड्राइंग या ऑल ऑफ द अबव? तो पुराने समय में हम लोग कैसे करते थे कि मोस्टली क्या करते थे, धूप में सुखाते थे। तो सन ड्राइंग क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? धूप में सुखाना अनाज सुखाने की परंपरागत विधि है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज? एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है? 3% है, 0.3, 0.03 या 0.003, ठीक है। प्रेजेंट अगर आप देखेंगे अभी कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, तो 0.04% हो गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बट यहाँ पर क्या है, पुराना डाटा दिया हुआ है 0.3%, ठीक है। तो बुक में रहता है, अभी बुक काफ़ी जो पुरानी बुक है, पुरानी क्या अभी तो लेटेस्ट ये है, पुरानी बुक में भी 0.03 हर जगह दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ CO2 इज नोन एज? अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो उसमें इंक्रीज कर जाना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ CO2, ताकि चूंकि CO2 है वो एक ब्लैंकेट फॉर्म कर ले रही है, जिससे जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मतलब गैसेज बाहर नहीं जा पाती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट इफेक्ट बोलते हैं, क्लाइमेट इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ऑल ऑफ दी अबव? आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू गैसेज। ऑप्शन नंबर सी, हरित गृह प्रवाह। देन क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर? ग्रीन हाउस को कितने बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं? साइज और शेप के, स्टाइल और सेक्शन के, स्टाइल एंड शेप के, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो सभी साइज, शेप, स्टाइल सभी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली रीजन? किस प्रकार के ग्रीन हाउस जो है हिली रीजन पर, पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जाते हैं? सॉ-टूथ टाइप, लीन टू टाइप, इवन स्पैन टाइप या अनइवन स्पैन टाइप? अगर बात करें कि पहाड़ी एरियो में कौन से बनाए जाते हैं, तो अनइवन स्पैन टाइप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अनइवन स्पैन टाइप्स कहाँ पर? हिली रीजन में बनाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट पॉपुलर ग्रीन हाउस टाइप इन टेम्परेट रीजन? टेम्परेट रीजन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पर कौन से हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं? तो पॉली हाउस, ग्लास हाउस, पॉलीटनल या शेड नेट हाउस, ठीक है। तो देखिए जो वहाँ पर ठंडे में क्या होती है, बर्फ हमारी गिरती रहती है, ठीक है। तो उनको भी हटाने के लिए मैं मोस्ट पॉपुलरली मैं कौन सा? पॉलीटनल। टनल क्या रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार के टनल्स रहेंगे, ठीक है। तो पॉलीटनल्स बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेवलेंथ ऑफ UV रेडिएशन इज? जो वेवलेंथ होती है
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वो कितनी होती है, मतलब क्या होती है, शॉर्टर होती है, जीरो होती है, लॉन्गर होती है, या नन ऑफ दी अबव। तो वेवलेंथ जो होती है 100 to 400 न्यूटन मीटर, ठीक है, नैनोमीटर ये होती है वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, टू अचीव मैक्सिमम क्रॉप यील्ड ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन। एक अच्छी उपज पाने के लिए जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस में वो कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको हर जगह अलग अलग दिया रहता है, बट 400 से कम नहीं होनी चाहिए और 1500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बोथ लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन 500 बोथ अफेक्ट द क्रॉप, ठीक है। दोनों की वजह से कुछ ना कुछ क्रॉप में प्रॉब्लम्स आती हैं। 400 से कम नहीं होना चाहिए और 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज एक जो दिया रहता है वो आपका 800 से 1000, ठीक है, ppm तक अच्छा माना जाता है। तो आप नियरेस्ट यहाँ पर कहाँ जा सकते हो, 100 to 1000, क्योंकि और में तो वैल्यूज नियरेस्ट अप्रॉक्स नहीं आने वाली है, तो 100 to 1000 हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन ग्रीन हाउस इवापोरेटिंग कूलिंग मेथड रिड्यूसेस। ग्रीन हाउस में जो इवापोरेटिव कूलिंग मेथड है वो किस चीज़ को रिड्यूस करता है, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर को, टेम्परेचर को, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी चीज़ क्या होती है रिड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। इवापोरेटिंग जो कूलिंग होती है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर मीन्स ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ टोमेटो प्लांट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन के लिए कौन से प्लांट्स हैं जो कि सुटेबल होते हैं, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। अगर बात करें जो ग्रीन हाउस में है, ग्रीन हाउस में हमारे इनडिटर्मिनेट जो होते हैं बेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर कर तो दोनों सकते हैं, बट जो बेस्ट माने जाते हैं, सुटेबल होते हैं, वो इनडिटर्मिनेट टाइप होते हैं, असीमित वृद्धि वाले। ऑप्शन नंबर करेक्ट, ठीक, ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जिनको आप से रस्सी बांधकर लटका देते हैं, बेल जैसा होता है वो वाले रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडियन कंडीशन मोस्ट सुटेबल ग्रीन हाउस टाइप इज। इंडियन कंडीशन की बात करें तो मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ ग्रीन हाउस कौन से होंगे, इवन स्पैन, अनइवन स्पैन, सॉ टूथ, या क्वेंसेट हाउस, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्वेंसेट टाइप हाउस जो होते हैं सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। देन क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट सुटेबल फ्रूट क्रॉप इज इन द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो मोस्ट सुटेबल फ्रूट क्रॉप है वो कौन से, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, एप्पल है, या पियर है, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल फ्रूट क्रॉप इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे छोटे पौधे होते हैं उनको हम ग्रीन हाउस में करते हैं, स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पेड PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा PDF हमारी पेड रहेंगी। अभी प्रेजेंट में हॉर्टिकल्चर के खूब सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो हॉर्टिकल्चर का मेरे पास एक पूरा सीरीज़ है जहाँ पर कहीं से भी आपको हॉर्टिकल्चर से एग्जाम आए क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से फंसने वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और कुछ 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का, इन सब के, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं परचेज करने के लिए 7905601596 पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगले साल से मैं सेमेस्टर का भी जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूँ, तो इस साल तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर, या हितेश एजी टेलीग्राम चैनल है। इसी का सब चैनल भी है हितेश एजी डिस्कशन, जहाँ पर अपने स्वयं के क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं, तो आप लोग वो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज। देन क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज अंडर द फॉलोइंग। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है किसके अंतर्गत आता है, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक टनल, शेड टनल, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेकिंग ऑफ सीजनैलिटी बैरियर इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो सीजनैलिटी बैरियर है उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से, प्लास्टिक कल्चर से, हाइड्रोपोनिक से, या
लो टनल से, ठीक है। तो मीन्स पूछा है क्या कि ऑफ सीजन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी चीज़ का, तो बाय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपका शेड नेट हाउस आ जाएगा, पॉली हाउस आ जाएगा, ग्रीन हाउस आ जाएगा, ये सभी क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत आते हैं, उसी में हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, संरक्षित खेती। देन क्वेश्चन नंबर 18, द फुल फॉर्म ऑफ CEA। CEA का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स, कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट अप्रोच, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर CEA का मतलब है, अब ऑप्शन आपके गलत हो सकता है, नन ऑफ द अबव हो सकता है, क्यों, और ऑप्शन नंबर बी भी आपका हो सकता है, क्योंकि CEA का मतलब होता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल। ये जो कंट्रोलिंग लिखा है, कंट्रोलिंग नहीं होगा, CONTROLLED, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाइएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि वहां पर कंट्रोलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल्ड नहीं लिखा हुआ, कंट्रोलिंग गलत है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। फुल फॉर्म याद रख लीजिए, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर। मे भी हो सकता है मिसप्रिंट हो, टाइपिंग की मिसप्रिंट हो, बट गलत तो गलत है, तो नन ऑफ दी अबव ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। CEA का फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल एग्रीकल्चर, यहाँ पर लिखा है कंट्रोलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन ग्रीन हाउस द चीपेस्ट कवरिंग मटेरियल इज। सबसे जो चीप कवरिंग मटेरियल वो क्या है, पॉलीथीन है, पॉलिस्टर है, PVC फिल्म या फाइबर। तो पॉलीथीन सबसे चीपेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर फर्टिगेशन इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में फर्टिगेशन के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है, तो ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर फर्टिगेशन। फर्टिगेशन हम लोग ड्रिप से ही देते हैं। फर्टिगेशन का मतलब होता है अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ इरिगेशन। इरिगेशन के साथ, पानी के साथ आप फर्टिलाइजर का भी अप्लीकेशन कर दीजिए, उसे बोलते हैं फर्टिगेशन। Then question number 21, moisture content of less than is considered safe for storage of cereal। कितने परसेंट से कम मॉइस्चर रहेगा तो आप सीरियल को स्टोरेज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 14% से अगर आप लेस है मॉइस्चर तो आप कर सकते हैं। जैसे आपका धान का होता है 14%, ठीक है, इसको करते हैं। जैसे 13-12% फिर आपका और भी सीरियल्स जो होती हैं उनको करते हैं। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो लेस देन 14 है तो आप सेफली स्टोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 22, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल मैटर फ्रॉम द सीरियल्स। अनडिजायरेबल मैटर का सीरियल से बाहर करना क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है, पैकिंग कहलाता है, या नॉन ऑफ द अबव। सो इट इज कॉल्ड एज क्लीनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्लीनिंग, साफ सफाई। अनडिजायरेबल मैटर का बाहर कराना क्लीनिंग कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, एयर टेम्परेचर अबव डैश आर जनरली नॉट सूटेड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन ग्रीन हाउस। कितने टेम्परेचर से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है ग्रीन हाउस कंडीशन में तो वो सुटेबल नहीं है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ग्रीन हाउस में। तो अबव 35 डिग्री सेल्सियस, अगर 35 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ठीक है। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पेपर थे या प्रीवियस हमने जो वीडियो सॉल्व कराए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट क्या है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से, वो आप लोग सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी। या सिंपली आप हितेश जी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर डालिएगा तो लिस्ट आपको आ जाएगी जो प्ले लिस्ट बनी होगी, या मैं जो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा लिंक में वहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कंपोनेंट ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट इन ग्रीन हाउस इज। कौन से कंपोनेंट है माइक्रो क्लाइमेट इन ग्रीन हाउस, लाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबव। सभी क्या हो जाएंगे इंपॉर्टेंट है माइक्रो क्लाइमेट कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में सबसे एक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल कौन सा है, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, PVC या फिल्म या फाइबर ग्लास। तो अभी बताया था कि जो पॉलीथीन होती है ये हमारी क्या होती है, सबसे चीपेस्ट होती है, ठीक है, चीपेस्ट पॉलीथीन होती है। सबसे जो अच्छा एक्सपेंसिव माना जाता है वो क्या है, फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर, काफ़ी महंगा भी लगता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फाइबर ग्लास होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है तो महंगा भी होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो
फ्रेंड्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 26 से 50 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और जो प्रीवियस वीडियोस आप लोग से रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे।